Hello students, welcome to Jeet Chemistry. In last class, we have started the solid state. We have discussed about crystalline solid and amorphous solid on the basis of arrangement of molecules or constituent particles. Today, we will classify solid on the basis of the nature of binding force, on the basis of nature of binding force. So on the basis of nature of binding force, solids are of following types. One is molecular solid. One is molecular solid. Second one is covalent solid. Third is ionic solid. Fourth one is metallic solid. Okay. Now we will discuss about what is binding force. As I told you, when we are discussing about a solid that is contains some molecules, and that molecules are arranged in similar or dissimilar way. हमें लास्ट क्लास से डिस्कस करथिले जे जो गोटे सॉलिड अछि, सॉलिड कौन करे ना बहुत गुड़ा मॉलिक्यूल एटम्स और आयन्स को नहीं कि सॉलिड तैयारी हुए। तो सेमानकर अरेंजमेंट बेसिस रे आमे ताको क्रिस्टलाइन सॉलिड आउ अमॉर्फस सॉलिड कहितले। तो गोटे सॉलिड भितर जते बेले पार्टिकल्स माने अरेंजमेंट करूचंती ताको भितर जो पोजीशन से माने होल्ड करूचंती सेथिपाई सेमानको मझिरे किछि ना किछि गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बाइंडिंग फोर्स. So on the basis of that kind of binding force, we have four types of solids. One is molecular solid, which can be further categorized into two types of solids, that is polar and non-polar. Okay, a classification टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन पे बहुत इंपोर्टेंट. सो हमें जानवा दरकार व्हाट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड. सो जे कोनोसी जिंस बा जे कोनोसी सब्सटेंस को जदि हमें वाटर बा गोटे सॉल्वेंट रे डिसॉल्व करूचे, से डिसॉल्व होउची बट आयन फॉर्मेशन करू नाही. नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मानु को हमें मॉलिक्यूलर बोली कहि था, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. सो हमें एग्जांपल दे परिबा HCl, CH4, HF, बेंजीन एटसेट्रा. नाउ एथर हम चेक कर परिबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोलर while CH4 is non-polar. Now covalent solid or network solid, this is also known as network solid. So covalent solid रे covalent bond तो formation हबो, but से गोटे network formation करूथो, गोटे long chain formation करूथो, just like diamond, silicon carbide, silicon, etc. Ionic solid
जते सब सॉल्ट अछंती जो मानको मध्य आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होची इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन होची इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दैट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड that is called ionic solid. So these are the examples: NaCl, magnesium sulfate, etc. मेटालिक सॉलिड जते सब मेटालिक वायर्स अच्छी जो थे केवल मेटाल्स ही प्रेजेंट्स अच्छे इन देयर एटॉमिक स्टेट इन देयर सॉलिड स्टेट दैट इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड such as aluminium, copper, zinc, iron, etc. So these are the types of solid on the basis of binding forces between the molecules present in that solid and their examples. Just copy them, then we will proceed. Okay. Now we will discuss about lattice or space lattice. Okay. तो एते पर्यंत आमे जहाँ भी सॉलिड विषय डिस्कस करिले दैट इज द इंट्रोडक्शन. वर्तमान हमर मेन टॉपिक स्टार्ट होची. आमे एबे देखिबा जे व्हाट इज लैटिस. जेहेतु एटा गोटे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट एको आमे इमेजिन करबा को पड़िबो. कॉन्सेप्ट को बुझी के हमको ताको इमेजिन करबा को पड़िबो आ प्रैक्टिस करबा पड़िबो. ता द्वारा ही एटा को आमे सॉल्व करि परिबा. फॉर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू we should imagine the structure of solid clearly or else we cannot do anything. So सेथिपाई यार जो बेसिक टर्म्स गुडी को मु कहूची ताको हम क्लियरली बुझिबा दरकार. सो स्पेस लैटिस कोन ना मु जते सॉलिड कथा कहिथिली जे सॉलिड रे किछि मॉलिक्यूल्स मानो को नै कि बना जाउची. तो सॉलिड रे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अछंती से माने जते बड़े अरेंज करंती तो से मानकू जॉइन करले गोटे ज्योमेट्रिकल शेप बा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुए ताको हमें कहूचे स्पेस लैटिस. दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस. द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of a solid to form a geometry called lattice. And the small portion of space lattice is called unit cell. The small portion of space lattice is called unit cell. Particles are called lattice points and the line joinings the lattice point are called lattice sites.
Okay, next we will proceed. Now गोटे सॉलिड रो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अच्छी सेटा मॉलिक्यूल हो पारे, एटम हो पारे किंबा आयन हो पारे, बट फॉर स्पेस लैटिस वी विल कंसीडर देम एज पॉइंट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दे आर लैटिस पॉइंट. सो हमें ताको लैटिस पॉइंट बोली अज्यूम करके चलिबा. सो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट हमें एको बुझिबा पाई टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर रे बुझिबा, then we will proceed to three dimensional structure. So consider करो मु गोटे सॉलिड नेली ताकर किछि पार्टिकल्स मानो को मु अरेंज कली. सो जदि हमें ये समस्त लाइन को जॉइन करिबा, लक्ष्य करो मु जदि फर्स्ट लाइन को जॉइन करूची एटा गोटे स्क्वायर फॉर्मेशन करूची. जदि आमे लक्ष्य करिबा ए सब जको जति को लैटिस पॉइंट्स अछि एमान को जदि मु जॉइन करूची ताहाले एमान को मु ए स्ट्रक्चर टा को कहिबी स्क्वायर लैटिस. जदि मु एठी लक्ष्य करिबी मु जदि ए लाइन को जॉइन करिबी, so this is forming a rectangle, so it is a rectangular okay lattice. Now consider I am drawing another one. So consider I am drawing a parallelogram. So this is a parallelogram lattice. This is called parallelogram lattice. Now consider I am drawing another one. So here what I will do, I am taking this parallelogram. So we can see it has a parallelogram. It has a parallelogram with one atom inside. This is called rhombic lattice. This is called rhombic lattice. Now we will do another type. This is the first one. This is one second type, third, fourth, fifth. This is called hexagonal lattice. Now, on the basis of length, breadth and arrangement, we are giving the names. Similarly, when we are going to three-dimensional concept, we can draw this type of structures are called Bravais
lattices and crystal lattices. So जदि आम ये स्ट्रक्चर्स को 3 डायमेंशनली ड्रॉ करिबा आम 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स करि परिबा ताको आम कहूचे 7 क्रिस्टल सिस्टम. फर्दर कैटेगराइज करा गले ताको आम कहूचे ब्रावियस लैटिसेस. 14 वेराइटीज आम करि परिबा ताको आम कहूचे ब्रावियस लैटिसेस. सो जदि मु गोटे 3 डायमेंशनल कथा कहूची सो कंसीडर करो सो कंसीडर करो ये गोटे अरेंजमेंट मु करिछि एठी. सो एकु जदि मु जॉइन करिवि एकु जदि मु जॉइन करूछि सो एठी जेतेबेले मु एकु जॉइन करूछि यार 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रे जेतेबेले मु एक लाइन्स मान को जॉइन करूछि तो यार स्ट्रक्चर मे बी क्यूबिक हे पर ऑर्थोगोनल हे पर टेट्रागोनल हे पर रोम्बोहेड्रल हे पर डिपेंडिंग अपॉन लैटिस साइड्स. लैटिस साइड्स में कौन कहितली जे लैटिस पॉइंट्स मान को जॉइन करले जो लाइन जो साइड फॉर्मेशन हुए ताको हमें कहूचे लैटिस साइड. बर्तमान ये जो सॉलिड रो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अछि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने प्रेजेंट अछंती तांको मु कहूची कोन सो वर्तमान जितेबाला मु गोटे सॉलिड रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेली आमे लक्ष्य करिबा एठी बहुत गुडे पॉइंट्स मु शो करिछि. एमाने हेले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड. ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानो को मु कहूछि लैटिस पॉइंट. ए लैटिस पॉइंट को जॉइन करेले जो साइड फॉर्मेशन होउछि ताकू मु कहूछि लैटिस साइड. ताकू मु कहूछि लैटिस साइड. ओके नेक्स्ट ये लैटिस साइड मानकर जेहेतु 3 डायमेंशनल करिछि तो 3 डायमेंशनल ले हम x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस आसुछि. सो लैटिस एक्सिस रे जते हम लैटिस साइड कथा कहूछि जते हम लैटिस साइड कथा कहूछि से साइड ता x एक्सिस हे पारे y एक्सिस हे पारे z एक्सिस हे पारे. सो along x axis मु एको कहिबी a जदि लैटिस साइड रो लेंथ x एक्सिस रे मेजर करा जाए ताहाले ताको हमें कहबा a. along y axis that is given as b. along z axis that is c. So these are some symbolical representation of lattice sides. तो lattice sides रे जदि x axis y axis और z axis ऊपर हमें शो करूचे सो सेमानकर लेंथ को हमें a b c यूनिट बोली शो करिबा. ओके नेक्स्ट देखिबा केमिति रिप्रेजेंट करा जाए. सो जत स्पेशली केमिस्ट्री रे 3 डायमेंशनल पाई हमें जत ड्रॉ करूचे दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट. सब बेले
जो एक्सिस टा मो आड़ को आसुची that is given as x, this axis is y, and this axis is z. This is most important. Now lattice side on x axis is given as a. So from origin to x axis is given as a. On origin to y axis is given as b. On origin to z axis. So from if the lattice side present on z axis, then we will give c. So lattice side माने होची measurement of the length of the side. तापरे आमे ताको चेक करिबा whether it is present on x axis or y axis or z axis. x axis ऊपर हेले a, y axis ऊपर हेले b, z axis ऊपर हेले c. बस एतिक मन रखिबार अछि. देन जदि लैटिस साइड फॉर्मेशन होची 3 डायमेंशनल रे, ऑब्वियसली साइड मझी रे किछि ना किछि एंगल्स क्रिएट हेबे. जेहेतु एमाने 3 डायमेंशनल को शो करूचंती, एमान को मध्य रे एंगल सब बेले 90 डिग्री हबो बा परपेंडिकुलर हबो, सेटा हमें पढिचे. बट जते बेले हम गुटे सॉलिड कथा कहूचे, से माने अरेंजमेंट ता नेचुरल वे रे होचंती, ता माने ताको भितरे जो एंगल अछि that may be 90 degree or may not be. तो सेथि पई हमें एठी एंगल मानकर ना दबा that जदि y और z axis भितर एंगल क्रिएट हुए, then we will give it at alpha. ताको हमें अल्फा दबा. जदि ए एंगल क्रिएट हुए that is beta, then it is gamma. This is alpha, beta and gamma. Okay, so angle कहा का भीतर हबो, जदि angle between b and c is alpha, c and a is beta, A and B is gamma. So this is important. Normally एठी मिसकनसेप्शन होबार चांसेस अछि. सो एठी पई हमें ए डायग्राम टी को मन रखिबा. ओके, कॉपी इट. Now मु गोटे सॉलिड रो 6टा पैरामीटर पाइल, लैटिस साइड एंड एंगल्स. सो ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये 6टा पैरामीटर को नहीं की जते बेले ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा गला, देखा गला हमें 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ड्रॉ करि पारले. सेमान को कहा गला 7 क्रिस्टल सिस्टम. सो अब हमें डिस्कस करिबा 7 क्रिस्टल सिस्टम. सो फर्स्ट रखिबा नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, तापरे रिलेशन ऑफ लैटिस साइड्स, relation of angles. So first आसीबा हमर क्यूबिक स्ट्रक्चर. सेकेंड आसीबो टेट्रागोनल. और
orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic, triclinic. So 7 types अच्छी से 7 crystal system. So आमे जाने चे cube रो length, breadth and height तीनटा को equal. So एटी length, breadth, height along x axis, y axis, z axis, a, b, c आमे नेथिले. So for cube that is a equals to b equals to c. आउ क्यूब रो जानि से समस्त एंगल रो वैल्यू होची 90 degree. So I can write alpha equals to beta equals to gamma equals to 90 degree. So for tetragonal the base is rectangular. The base is rectangular. ता माने तार length, breadth, height भितर जने डिफरेंट रहिबो. So we can say a equals to b is not equals to c. So या केस रे भी समस्तंकर एंगल 90 रहिबो. ऑर्थोरोम्बिक रे तीनोटी जाको साइड डिफरेंट रहिबो. So we can say a is not equals to b, not equals to c, and alpha is equals to beta is equals to gamma equals to 90 degree. Okay, next coming rhombohedral. So rhombohedral रो जदि हम चेक करिबा यार a equals to b equals to c आसीबो, but alpha equals to beta equals to gamma not equals to 90 आसीबो. नेक्स्ट जदि हम चेक करिबा यार a equals to b not equals to c, alpha equals to beta equals to 90 degree and gamma is equals to 120 degree. जेहेतु हेक्सागन अछि सो गोटे एंगल ऑब्वियसली 120 डिग्री आसीबो. नेक्स्ट आछि मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक रो तीनटा को साइड डिफरेंट अछि. So a is not equals to b, not equals to c, alpha is not equals to beta, alpha equals to beta equals to 90, but gamma is not equals to 90. Then again a is not equals to b, not equals to c, alpha is equals to beta, alpha is equals to beta equals to gamma is to 90. They will not be equals to each other. So we have to remember these all types of solids. एथुरु भी नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस ही आसे. सो एमान को नाम मन रखिबा पाई गोटे सिंपलेस्ट ट्रिक होची दैट इज C-TOR HMT. So C for cubic, T for tetragonal, O for orthorhombic, R for rhombohedral, H for hexagonal, M for monoclinic, T for triclinic. जदि एठी हम साइड रो
पैटर्न देखिबा देखो फर्स्ट रे तीनटी जाको साइड इक्वल अछि सेकंड रे गोटे साइड नॉट इक्वल अछि थर्ड थ्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अगेन फर्स्ट तीनटा रिपीट होची सो एको हमें इजीली मने रखी पारिबा